सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। मगध महोत्सव में आए और ये ईशान से बात हुई तो पिछले 35-38 साल से बिहार में कार्टून बना रहे हैं। नवभारत टाइम से शुरू करके किया और 18 सालों से दैनिक हिंदुस्तान में। तो कार्टून का एक प्रयोग बिहार में हुआ तो ये कहा गया कि अपनी तरफ से कोशिश किए थे कि दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ऑफ बात हो रही थी तो हिंदी के कार्टूनों को लेकर एक मुश्किल लगा था। एक कार्यक्रम में उन दिनों थे तो ये बताया गया कि कार्टून जो है उन लोगों की चीज़ है जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पॉलिटिक्स समझते हैं, राजनीति समझते हैं। सो हिंदी में कार्टून कैसे संभव है, और ये एक बात चुनी थी। तो हमने बिहार को अपना काम करने का क्षेत्र बनाया और वो चुनाव था 90 का। तो राजनीतिक कार्टून की हमारी शुरुआत थी और उसके बाद से हमारे कार्टून कैरेक्टर बहुत मजेदार मिलते चले गए। जो पहले कैरेक्टर मिले, जबकि जब शुरुआत किए थे तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी थे, फिर सत्यनारायण सिंह आए और वहां तक होते होते जब लालू जी आए तो सबसे परेशानी ये थी कि भाई इनका चेहरा कभी का देखा नहीं गया था, वो कैसे रंगेंगे, क्योंकि अब हर रोज पाला हमारा इन्हीं से पढ़ना है। तो उस समय नवभारत टाइम्स के ही पत्रकार को लेकर गए वहाँ और उनको हमने कहा कि ऐसा है कि कार्टून बनाना है तो आप अपने गेट पर बुलवा दीजिए, 2 घंटा बैठकर यहाँ देखेंगे। तो बोले कि कार्टून भी बनाने का हमको, तुम बैठेगा भी यहाँ, ऐसे करना होगा। तो उन्होंने इजाजत दी और फिर उस कैरेक्टर से आज हमको लगता है कि आप मूंद कर भी काम कर सकते हैं बिहार में एक लंबे समय से करते हुए। तो मूल रूप से जो जितने भी चरित्र हमारे मिले बिहार को, तो ये कार्टून सिर्फ ना बनाते हुए एक प्रयोग के तौर पर हमने किया कि पूरे बिहार में घूमना शुरू किया और जहाँ की बोली भाषा जो थी वो सबको सुनते थे गौर से, और खास कर उसको एक अपनी भाषा बनाए कार्टून की कि जो मगध से लेकर मिथिला से लेकर भोजपुरी तक सब लोग समझ सके। और उन्हीं के संवाद, और जब घूमना शुरू किए तो ये सारी बोलियों को हमने एक जगह इकट्ठा करके एक खास पटनैया बोली बनाया कि जो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, तो वो तो ये एक मजेदार चीज होता गया, लोग पसंद करते गए। और एक समय आया कि जब 1995 का चुनाव था तो वो कार्टून का प्रयोग सिर्फ बिहार में ही हुआ ऐसा कि अखबार का जो मास्टर्ड होता है, जहाँ अखबार का नाम लिखा होता है, वो पूरे 8 कॉलम के कार्टून की शुरुआत हमने की। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि बिहार के लगभग लोग, चाहे वो गांव में पढ़ने वाले व्यक्ति थे, चाहे सचिवालय में बैठे हुए जो लोग थे, और जो राजनेता थे वहाँ के, तो उन सबों का एक ये होता था कि आज क्या आने वाला है। वो कार्टून गए और कुछ लोग फिर उसके बाद जब ये प्रयोग जैसा सफल रहा तो बाहर से कुछ लोग आए थे रिसर्च करने कार्टून पे, जो पूरी दुनिया में घूम रहे थे। उसी दौरान एक रितु खंडूरी आई थी मुंबई की तरफ, तो उनको बताया गया कि बिहार में भी काम चल रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा जब बिहार घूमी, हमसे मुलाकात नहीं हुई, और उनको ये लगा कि भाई गांव का बैठा हुआ आदमी जैसे बात करता है उस भाषा में है, हमको समझ में नहीं आ रही बात। तो जाकर उन्होंने वो बाकायदे 6 महीना तक बिहार टाइम्स, बिहार का एक वेब पोर्टल है जो बिहार का पहला न्यूज़ वेब पोर्टल है, उनसे उन्होंने संपर्क किया और वो कार्टून, कुछ कार्टून का कलेक्शन लेकर वो गई और उसको बिहार की भाषा और राजनीति के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में आज पढ़ाया जा रहा है। 33 कार्टूनों का वो है। सो ये राजनीतिक कार्टून करते हुए अभी भी कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है तो ये सारे राजनेता जो भी मुख्यमंत्री रहे पिछले 30 सालों में,
मजेदार ये पार्ट रहा कि जिनके खिलाफ हम तो नहीं कार्टून बनाते हैं, कि जो कार्टून की अपनी समझ या अपना जिसके लिए बनाया जाता है उस तहत बनाते हुए जितने भी कैरेक्टर्स का हमने काम किया उनके साथ उठना बैठना बहुत अच्छे से रहा। तो ये दिल्ली, यहाँ हमारे जो चीफ एडिटर होते हैं, इन लोगों के लिए हमेशा एक आश्चर्यजनक रहा इस बात का कि जिनके कैरेक्टर्स को तुम बनते हो वो कैसे इतना मुस्कुराता हंसता है। तो ये होता रहा लगातार, बूटा सिंह तक फिर आज नीतीश जी हैं। तो अब इस संदर्भ से निकल कर लगा कि कुछ बच्चों के लिए काम करनी चाहिए। तो उस संदर्भ में कुछ फिर से गांव घूमना शुरू किए, लेकिन उन बच्चों के साथ कि उनकी कहानियां बाहर निकाली जाए। और पिछले 2 साल में उन बच्चों के बीच कार्यशाला करके हमने कुछ कहानियां निकाली कॉमिक्स के जरिए। और अभी एक खास कार्यक्रम के तहत हमारा कुछ समय बीत रहा है कि उन बिहार की बोलियां जो अलग अलग जगह की हैं, खास कहावतें हैं, खास शब्द है, खास पहचान जो क्या है, भोजन का, खाने का जो भी चीज़ है, वो सबको मिलाकर एक कलेक्शन बना रहे हैं कार्टून का, कि जो बिहार में ना सिर्फ रहने वाले या बिहार के लोग चाहे जहाँ भी हो उनके लिए एक काम की चीज़ हो। और उसमें उस किताब को हम 2 लोग मिलकर बना रहे हैं। कार्टून हमारा है, लेकिन उस कार्टून के और उन चीज़ों की संक्षिप्त व्याख्या जो की जाएगी वो रश्मि किरण यहाँ है, वो कर रही है। तो ये रश्मि किरण जी, हम दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि 6 महीना के आसपास में ये पूरा हो तो ये कंप्लीट एग्जीबिशन कम बुक के रूप में ये शामिल होगा, ताकि हम अलग अलग जगह घूम कर काम कर सके। अभी बहुत सारे लोग बाहर से जो बिहार दिवस मनाते हैं और वहाँ बिहारियों की बात चलती है, तो ये कई सालों से उन लोगों ने कहा कि एक ऐसा एग्जीबिशन, एक ऐसी चीज़ कि बिहारी की कई भाषा, कई बोली हम भूल रहे हैं, और ये सिर्फ आपके कार्टून से जब मिलता है तो 20 साल पहले, 30 साल पहले का हमारा रिकॉल हो जाता है कि ये बतवा तो भुलाइए गए थे हम। सो इस तरीके का शब्द जो है उनका चयन कर रहे हैं। चयन में रश्मि किरण जी का सहयोग ले रहे हैं, ये लिख रही हैं एक पन्ने पर, और एक पन्ने पर हमारा कार्टून होगा। तो शायद उम्मीद है कि 30-35 सालों से काम करते हुए बिहार की कुछ ऐसी चीज़ें निकालेंगे जो हमको लगता है कि हर देखने वाले को जो बिहार के हैं या बिहार के बारे में जानना चाहते हैं उनको शायद पुराना चीज़ रिकॉल होगा, और एक कलेक्शन ऐसा हाथ में होगा कि कार्टून जो बिहार के बारे में क्या बोलता है। क्योंकि हम जब से शुरुआत किए थे तो यहाँ हम दिल्ली और मुंबई के तमाम बड़े कार्टूनिस्टों से जब मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसी छाया, ऐसी चीज़ कि जो जहन में रह जाए। और लगभग तमाम लोगों ने ये कहा कि व्यंग्य की उर्वरक भूमि कहीं है तो बिहार ही है, और आपकी बड़ी अच्छी जगह है, आप दिल्ली में काम ना करो, बिहार लौटो। और हुआ भी यही। हमारा हिंदुस्तान का जॉब यहीं दिल्ली से था, लेकिन 2 साल रहने के बाद हमको लगा कि अच्छा से काम हम बिहार जाकर कर सकते हैं। यही बात मृणाल पांडे जी को हमने कहा भी, और बिहार हम गए। और वहाँ से जो कहिए कि व्यापक स्तर पे एक दिन में एक कार्टूनिस्ट 2 कार्टून बनाते हैं, हमारा 10 और 12 चलने लगा। और वो कलेक्शन आपको हमको लगता है कि देखना हो तो गूगल पे पवन PAWANTOON पवन टून के नाम से सर्च कीजिएगा। आपको हो सकता है कि पिछले 15-16 सालों का रोज़ का किया हुआ काम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।